हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज की वीडियो में हम एचपी टेट प्रिपरेशन की सीरीज़ में साइकोलॉजी के टॉपिक सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी के ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि थे इद, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इद है वो बायोलॉजिकली प्रेजेंट होता है और इद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसको जो है प्लेजर की ग्रेटिफिकेशन इमीडिएटली चाहिए होती है और जो ईगो है वो बैलेंस बनाता है इद और सुपर ईगो में, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड जो सुपर ईगो है वो मॉरल कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी का। तो आज की वीडियो में हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको जो है सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में बताया है। तो सबसे पहले हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब देखते हैं। व्हेन द ईगो इज थ्रेटन्ड by unconscious impulses, it employs defense mechanism to protect the conscious self. These are called ego defense mechanism. जब ईगो जो है अनकॉन्शियस इम्पल्सिस को थ्रेटन करता है, यानी कि जब अचेतन मन में जो अचानक से भाव पैदा होते हैं, अचानक से जो इमोशंस डिज़ायर पैदा होते हैं, वो जब ईगो को डराते हैं तो उस पर काम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म, उससे बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, ताकि वो कॉन्शियस सेल्फ को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी को ही ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंसेस बोला जाता है। व्हेन द ईगो हैज़ अ डिफिकल्टी टाइम मेकिंग बोथ द इद एंड सुपर ईगो हैप्पी। जब ईगो को जो है डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ता है, इद और सुपर ईगो दोनों को खुश करना पड़ता है जब उसको, तो ये ईगो के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो इससे निपटने के लिए वो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसेस, एक और एक से ज़्यादा वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। टू मैनेज इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पीपल यूज डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज़ करते हैं लोग? जब उनको इंटरनल, उनके अंदर अंदर जो संघर्ष चल रहे होते हैं, जो कन्फ्यूज़न उनके अंदर क्रिएट होती है, उनको मैनेज करने के लिए लोग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। और साथ में डिफेंस मैकेनिज्म आर बिहेवियर्स दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं जिनको जो है लोग इस्तेमाल करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस से बचने के लिए। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का काम ये होता है कि वो इंडिविजुअल को एंजाइटी और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। थर्ड जो डिफेंस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, तो सिगमंड फ्राइड ने बेसिकली 8 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात की है अपनी थ्योरी में। द इंडिविजुअल इज जनरली नॉट अवेयर दैट ही और शी इज यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म एट द कॉन्शियस लेवल। तो व्यक्ति को सामान्यतः पता नहीं होता कि वो कब और कैसे जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है कॉन्शियस लेवल पे। तो सबसे पहला जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन। तो रिप्रेशन का क्या मतलब है? कीपिंग अनप्लेजेंट थॉट्स, मेमोरीज एंड फीलिंग शट अप इन द अनकॉन्शियस। तो रिप्रेशन में पर्सन जो है, जो कि अनप्लेजेंट थॉट्स हैं, यानी कि जो भी सदमे के जो भी विचार होते हैं, ठीक है, जो उसको प्लेजर नहीं देते हैं, मेमोरीज हो गई, जो भावनाएं होती हैं जो उसको मतलब दुखी करती हैं, उनको वो शट कर देता है अनकॉन्शियस माइंड में, जिनको वो मतलब
चाह के भी याद नहीं करना चाहता। तो एग्ज़ाम्पल इसका आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो 7 साल का कोई बच्चा है और उसने बचपन में किसी चोर को किसी लेडी ने गले में मान लो गोल्ड की चेन पहनी हुई है, अगर कोई चोर जो है उस लेडी को मारकर उसके गले से वो चेन जो है खींच कर ले जा रहा होता है और वो इंसिडेंट किसी बच्चे ने देख लिया 7 साल की उम्र में, तो वो उस इंसिडेंट को ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को वो किसी को नहीं बताता, वो अपने अंदर ही उसको दबा लेता है। ठीक है, तो ये जो हुआ ये एक रिप्रेशन का एग्ज़ाम्पल हुआ कि जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स हैं, जो कि ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ होती है, पेनफुल मेमोरीज़ होती है, उनको अनकॉन्शियस माइंड में शट कर देना, ये रिप्रेशन का एग्ज़ाम्पल हुआ। देन नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसका क्या मतलब है? दिस रेफर्स टू बिहेविंग इन अ वे दैट इज़ अपोजिट टू बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स दैट आर कंसीडर्ड अनएक्सेप्टेबल। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में से मतलब है कि वो व्यवहार, ठीक है, जो कि अपोजिट होता है उन व्यवहार से, फीलिंग से या विचारों से, जो कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन से मतलब उम्मीद नहीं किया होता, जिस पर्सन से उसने उम्मीद नहीं की होती कि वो इस तरह का बिहेवियर करेगा। तो मतलब जैसे मान लो कोई किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, तो उस पर्सन ने ये कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कभी उससे प्यार से मिलकर बात करेगा। तो वो रिएक्शन फ़ॉर्मेशन हुआ कि उस बिहेवियर को अ, उसको जो है अ, अपोज़िट बिहेवियर देखने को मिलता है, जो कि उसने सोचा नहीं होता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा कि मान लो आपका कोई किसी से झगड़ा हुआ हो, ठीक है? कुछ टाइम पहले किसी से झगड़ा हुआ हो और बात करना छोड़ दी हो और अचानक वो आपसे बहुत ज़्यादा मीठी बातें करने लगेगा, करना स्टार्ट कर देता है, तो वो बिहेवियर आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, आपको लगता है वो आपसे लड़ाई-झगड़ा ही करेगा, बट वो उससे अपोज़िट बिहेवियर करता है, आपसे प्यार से बात करता है। तो वो एग्ज़ाम्पल हुआ रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज़्म का। थर्ड जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है प्रोजेक्शन, एट्रिब्यूटिंग वन्स थॉट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स। अपने विचार और अपनी फीलिंग्स किसी और पर थोपना, वो प्रोजेक्शन हुआ। तो इसका सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो वो जो अपनी लाइफ में कर नहीं पाते, तो वो उम्मीद लगाते हैं कि अ, आगे चलकर उनके बच्चे उस चीज़ को अचीव करें, तो ये प्रोजेक्शन का एग्ज़ाम्पल हुआ। फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन, यूजिंग इनकरेक्ट बट सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग। जो बिहेवियर, जो विचार और जो फीलिंग्स अनएक्सेप्टेबल हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दोगे, तो उस चीज़ को रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। इसका एग्जांपल होगा कि जैसे एग्ज़ाम में मान लो चीटिंग की, तो बच्चा जो है उस चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न क्या देगा कि बाकी सब भी चीटिंग करते हैं, तो मैंने भी कर ली, उसमें क्या हुआ? तो ये जो है रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल हुआ। फिफ्थ डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज समथिंग दैट इज ऑब्वियस टू अदर्स। तो उस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देना, जो कि अ, दूसरे जो हैं जिसको स्वीकार नहीं करते, तो उस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देना, वो डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसका एग्जांपल हुआ जैसे कि जो स्मोकर्स होते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो खुद से एडमिट नहीं करते कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए बैड होती है, तो ये डिनायल का एग्जांपल हुआ। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट।
transferring feelings about a person or onto someone or something else। तो फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना किसी पर्सन पे या फिर कहीं और किसी और चीज़ पे अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देना, तो वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल होगा कि मान लो ऑफ़िस में आपको बॉस ने डाँटा तो घर आकर आप अपने बच्चों को डाँटोगे या फिर आपने कोई पेट पाला होगा उसको मिसट्रीट करोगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट का एग्ज़ाम्पल हुआ कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे पर्सन पे। सेवंथ डिफेंस मैकेनिज्म है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू अ मोर इमैच्योर स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इमैच्योर स्टेट का इस्तेमाल करना, ठीक है, खुद को बेटर फील करने के लिए। आपने देखा होगा कई बार जो बड़े लोग होते हैं अ, वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं जिससे कि उनको अच्छा महसूस होता है। तो अच्छा महसूस करने के लिए इमैच्योर स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना वो रिग्रेशन का अ, मतलब होता है। और इसका एग्ज़ाम्पल जो है आप देख सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियाँ होती हैं तो जो यंग लड़कियाँ होती हैं कई बार उनका मन उदास होता है तो जो टेडी होते हैं उनके साथ मतलब बच्चों की तरह वो बिहेव करती है, बच्चों की तरह बात करती है। तो खुद को अच्छा फ़ील करने के लिए तो इमैच्योर बिहेवियर का यूज़ करना रिग्रेशन ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। एट्थ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स है, तो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स जैसे कि जो सेक्स डिज़ायर्स होती है तो उस एनर्जी को जो है चैनलाइज़ करना। तो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में उस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल है कि आप अपने इमोशंस को जो है एग्रेशन का इमोशन है तो उसको स्पोर्ट्स में यूज करना, ठीक है। तो आपने अपने अग्रेशन के इमोशंस को जो है चैनलाइज किया स्पोर्ट्स में, तो ये चीज़ सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हुआ। आज की वीडियो में हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको मेरा एफर्ट भी पसंद आए। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी के 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।